सुनते ही आपके माइंड में सडन क्लिक हुआ होगा कि साइटिका, लंबा स्पाइन, लंबा स्पाइन का हमारा डिस्क बल्ज हुआ, नर्व कंप्रेस हुआ और पैर में दर्द हुआ साइटिका। जी हाँ, ये रीजन भी ठीक है। लंबा स्पाइन का हमारा डिस्क बल्ज हुआ, डिस्क बल्ज होने की वजह से हमारा नर्व कंप्रेस हुआ और हमारा साइटिक पेन हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है जो हम हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, वो है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो आज इस वीडियो में हम इसी पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे कि पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम किस तरीके से हमारा साइटिका पेन का रीजन बनता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे व्हाट इज पीरिफॉर्मिस। पीरिफॉर्मिस एक मसल होती है जो कि हमारा डीप, एक हिप की डीप मसल है, बहुत डीप में होती है। वो हमारे जो सैक्रल एरिया होता है, हमारे सैक्रम से हमारा हेड ऑफ फीमर, जो कि हमारी थाई की बोन होती है फीमर, तो उसके हेड ऑफ फीमर पे जो कि हमारा हिप जॉइंट बनाता है, वहां पे जाके अटैच होती है। ये हुआ हमारा सैक्रम का एरिया। ये यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी मसल, ये वी शेप मसल होती है। तो ये पीरिफॉर्मिस मसल जो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये जाके हमारा हेड ऑफ ये फीमर पे जाके अटैच होती है। तो इसके बीच में से हमारी नीचे की साइड से हमारी साइटिक नर्व जो होती है वो निकलती है। तो जब ये मसल टाइट होती है, जब ये हमारी पीरिफॉर्मिस मसल टाइट होगी और ये हमारी साइटिक नर्व इसके बीच में से निकलेगी, तो जब ये टाइट होगी तो इसको सीजर की तरह इस तरह ही जकड़ लेगी। जब इसने इसको जकड़ा तो आपका नर्व कंप्रेशन हुआ, नर्व कंप्रेशन की वजह से आपका पेन स्टार्ट हुआ, डिस्क बल्ज नहीं हुआ। ये रीजन हुआ हमारा पीरिफॉर्मिस का टाइटनेस। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत ही नेग्लेक्ट किया जाता है। सभी के माइंड में ये आता है कि हाँ डिस्क है, लेकिन हाँ पीरिफॉर्मिस मसल का जो हमारा पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम जब होगा तो हमारा पेन होगा यहाँ से बटक से स्टार्ट होगा, बैक से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आपका पेन बैक से स्टार्ट हो रहा है, बैक फ्रॉम अपर ये जैसे लंबर स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है और डाउन टू द आपका फुल लेग में जा रहा है, वो आपका कॉज होगा आपका कैनाल स्टोनोसिस या फिर आपका डिस्क बल्ज। लेकिन आपका पेन यदि सिर्फ बटक से स्टार्ट हो रहा है, बटक आपका बटक से स्टार्ट हुआ, बैक ऑफ बटक, बैक ऑफ थाई और आपके काफ मसल तक लेग में जा रहा है, तो वो रीजन है हमारा पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। उस मसल की हमको टाइटनेस को किस तरीके से दूर करना है, उसको हमको नर्व कंप्रेशन को उसको किस तरह से टाइट, ये टाइट हुआ है इसको हमको किस तरीके से ओपन करना है कि नर्व एकदम रिलैक्स हो जाए, नर्व का कंप्रेशन किस तरीके से दूर करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो जनरली हम लोग इस तरीके से बैठते हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो हमारा इसमें पीरिफॉर्मिस मसल वर्क करती है। पीरिफॉर्मिस मसल का हमारा वर्क होता है ये हिप का इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, इस तरीके से। ये हुआ हमारा इंटरनल रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन। तो हिप का एक्सटर्नल रोटेशन जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारा पीरिफॉर्मिस मसल वर्क करती है। जब हमारा पीरिफॉर्मिस मसल टाइट है तो तब हमारा ये बहुत ही पेनफुल होगा। वो लोग इस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे, ये पेन करेगा इस तरीके से, उनका हिप हल्का सा ये इस तरीके से रहेगा, कंप्लीट इस तरह से डाउन नहीं जाएगा। सैटिक पेन में जब आपका बहुत सीवियर सैटिक पेन होता है तो वो इस तरीके से नहीं रख पाएंगे। तो सैटिक पेन वालों को इस तरीके से बैठना भी नहीं है, क्योंकि मसल का हमारा बहुत ज्यादा इसमें मसल को वर्क करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा टाइट है। आप इस तरीके से बैठेंगे तो उससे हमारा नर्व और ज्यादा कंप्रेस होगी। तो फर्स्ट तो इस तरीके से नहीं बैठना है जिनको साइटिका का पेन है। सेकंड पार्ट हम अभी एक्सरसाइज पार्ट के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा है इस तरीके से, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हीट फॉर्मेंटेशन, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हमको हीट एंड कोल्ड का फॉर्मेंटेशन करना चाहिए, और इसमें करना है हमको हीट फॉर्मेंटेशन। हीट का भी हमको करना है इसमें मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट मैंने बताया किस तरीके से करते हैं। तो मॉइस्ट हीट हमको यहाँ पे लेना है जिससे हमारी मसल एकदम रिलैक्स हो जाए, फिर हम उसकी स्ट्रेचिंग कर सकें अच्छे से। तो फर्स्ट हमारी स्ट्रेचिंग आती है, हम पैर को ये वाला पोजीशन में रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें फोर शेप बना लेंगे, फोर शेप। उसके बाद हम इसको, हमारा ये अफेक्टेड साइड राइट है सपोज, तो हम लेफ्ट हैंड से इसको नी को ग्रिप करेंगे, फिर इसको अपनी तरफ ये वाला लेफ्ट हैंड अपने शोल्डर की तरफ लेके जाएगा इस तरीके से। इसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेच फील होगा पीरिफॉर्मिस मसल का। ये आपको हिप के ऊपर इधर अच्छे से स्ट्रेच फील होगा।
इस तरीके से स्ट्रेच करना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स। आप इसमें जितना स्ट्रेच कर रहे हैं, पेशेंट जितना स्ट्रेच कर पाए उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। और जितनी देर होल्ड कर पाए 5 to 10 सेकंड, 5 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाते हैं तो 1 2 3 देन रिलैक्स, इस तरीके से करना है। तो फर्स्ट स्ट्रेच हुआ हमारा इस तरीके से। इसमें एक और ये वाला जो होता है इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन ये वाला हम स्ट्रेच इस तरीके से स्पाइन का, इसमें हम लंबा स्पाइन का जो डिस्पल जो है उसमें केस में करते हैं जब वो क्रॉनिक हो जाता है कैनाल ओपनिंग के लिए, तो इस तरीके से वो करते हैं। लेकिन इसमें हमको सिर्फ अपना पीरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच करना है, तो इस तरीके से उसको स्ट्रेच करेंगे अपोजिट साइड में, देन रिलैक्स। तो ये वो हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। उसमें भी शेप हमको एक बनाना है, फोर शेप। इसमें हम अपना राइट हैंड, राइट लेग, राइट हैंड नी को ग्रिप करेंगे, लेफ्ट एंकल को ग्रिप करेंगे, ये वाला अपोजिट हैंड हमारा एंकल को पकड़ेगा और इस तरीके से हमको स्ट्रेच करना है। इस तरीके से ये पूरा आपका स्ट्रेच फील होगा इधर। और इसमें जो हमारा दूसरा लेग है इसको स्ट्रेट कर देना है, फिर स्ट्रेच करके देन रिलैक्स। देखिए स्टार्टिंग में जब आपका पेन बहुत ज्यादा है तो आप इसको नीचे नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे ही रखना है। जब आपका पेन थोड़ा कम हो जाए उसके बाद आप इसको नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका पेन बहुत ज्यादा है आपको इसी के ऊपर ऐसे ही रखना है। इसको अदर लेग को डिवेंट करके ही रखना है, इस तरीके से। फिर हमारा थर्ड स्ट्रेच आता है। हम और हाँ इसमें एक और होता है, कुछ लोग इसको इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, तो ये स्ट्रेच नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और डिस्क कोलैप्स के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला नहीं करना है, हमको सिर्फ अपना पीरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करना है, इसलिए हम ये वाला ही मूवमेंट करेंगे बस। बस इसमें हम ये वाला इस तरीके से, ये वाला। थर्ड स्ट्रेच हमारा आता है हमको इस तरीके से, ये हम सिर्फ हमने इसको 90 डिग्री तक लिया, इसमें ये है परफेक्ट हमारा स्टैटिक नर्व स्ट्रेच। और फिर इसको हम एंकल जॉइंट को अपनी तरफ से, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं आप इजीली। पेशेंट को बहुत दर्द होगा लेकिन आप जितना इसमें उठा, इतना भी, इतना जितना उठे पेशेंट से इतना उठे, इसमें लेके ये इतना उठ रहा है, ये नहीं कि हमको कंप्लीट स्ट्रेच करना है इस तरीके से, ऐसा नहीं है। जितना आप स्ट्रेच इजीली कर सकते हैं, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर उठाना है, होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये तीन स्ट्रेचेस हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारे स्ट्रेचेस हैं हमारा पीरिफॉर्म मसल के लिए है। उसमें जब पीरिफॉर्मिस मसल का हमारा की टाइटनेस भी कम, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, उसकी टाइटनेस जब कम हो जाएगी हमारा नर्व थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, उसके बाद हम ये थर्ड एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेचिंग हमारी साइडिक नर्व की। तो शायद आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि कब हमारा पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, कब हमारा डिस्क बल्ज है। तो जो हमारा डिस्क बल्ज है उसकी वजह से हमारा पेन पूरा हमारे हिप से, हमारा अब कमर से लेके पैर तक जाएगा नीचे। और हाँ सैटिक नर्व में हमारा पेन हमेशा बैक साइड में रहेगा, बैक ऑफ बटक्स, बैक ऑफ थाई एंड बैक ऑफ लेग। लेकिन जो हमारा और यदि आगे की तरफ पेन तो वो साइटिका का पेन नहीं है, वो कोई अदर रीजन है, लेकिन हमारा सिर्फ साइटिका का पेन बैक साइड में रहेगा। यदि आपका पेन बटक से स्टार्ट है, बटक्स, बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ लेग, तो इट्स अ साइटिका पेन ड्यू टू आपका ये पीरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम। पीरिफॉर्मिस मसल आपका टाइट है तो उसी की स्ट्रेचेस करनी है, अदर स्ट्रेचेस नहीं करनी है। तो ये तीन स्ट्रेच आप कीजिए, करके देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए दूसरे लोगों को, उनको भी पता लगे किस तरीके से करना है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।